ये भी पता नहीं मेरे कान में डालने के लिए कान में हम ये मेरे कान में डालने के लिए लाई हैं ये। देखो इसके ना चीजों के फायदे क्या क्या होते हैं मुझे भी पता नहीं है, बट इन लोगों को बहुत ज्यादा पता है। और ये क्या है? ये लाइटर है ये तो। हाँ, ये हम जलाएंगे इसमें। जला के क्या कर, मेरे कान में जाएगा ये? हाँ हाँ जी। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन नहीं है, 11:30 हो गए हैं। मैंने ब्लॉग अब शुरू किया है क्योंकि कल रात को मैंने किया है लिवर क्लींस। आज घर पे आएंगे डॉक्टर पीयूष, तो आज बाकी और भी चीजें कुछ वो करने वाले हैं, कुछ हीलिंग सेशन लेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन लिवर क्लींस मेरा हो गया है, बड़ी तकलीफों के साथ हुआ है भाई, लेकिन लिवर क्लींस बहुत जरूरी था। आगे की जितनी भी चीजें मैं सोच रही हूँ करने की अपने बॉडी के लिए भाई, उसके लिए सबसे पहली चीज मुझे लिवर क्लींस करना जरूरी था। मैंने कर लिया आज, तो इसीलिए लेट स्टार्ट किया ब्लॉग, क्योंकि टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। मैं अब पीऊंगी अपने दिन की पहली कॉफी। मेरा आ गया है यहाँ पे पोहा। मैंने बहुत सिंपल पोहा बोला था बनाने के लिए, धन्यवाद उसके लिए। पोहा खाऊंगी, कॉफी पीऊंगी। लिली भी खुश हो रही है कि दीदी चलो कुछ तो खा रही है। कल से मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, मतलब दोपहर के बाद से अब नॉट ईटन एनीथिंग। वो जो आम देखे थे ना आपने, आम के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, अब खा रही हूँ। क्योंकि लिवर क्लींस में ऐसे ही होता है, आपको पेट खाली रखना पड़ता है। पूरी ऑयल थेरेपी होती है ना, ऑयल और जूस की थेरेपी, एप्सम सॉल्ट, उसके लिए पेट खाली रखना पड़ता है। कर लिया भाई, कर लिया। कितनी भी बेकार थेरेपी हो, लेकिन ये बहुत फायदेमंद थेरेपी है, बहुत ज्यादा। मैं आपको दिखाऊं लिली, बेटा वो ऑयल की बोतल मेरी फेंक दी क्या? दिखाती हूँ मैंने कितना ऑयल पिया है, देख लो। ये मैंने इतना ऑयल पी गई मैं कल रात को, पूरा का पूरा। ले जा बेटा। अभी अविनाश भी आता होगा, अविनाश नहाने के लिए गया हुआ है, वो भी मेरे साथ लटर कर रहा था, और उसके पहले मैं नहा ली। तो अभी आता है, मैं आपको मिलवाती हूँ। कॉफी शायद हम दोनों साथ में पियेंगे। और ये मेरे बच्चे, ये मामा आज ना 7:30 बजे से बड़ी खुश है, क्योंकि मम्मा 7:30 बजे की उठी हुई है। अनईजीनेस थी ना मुझे। ये दूसरा, वो रही तीसरी, और ये रही चौथी। गुड मॉर्निंग गाइज। मैं भी एकदम नहा के चकाचक हो गया, हालांकि चकाचक तो नहीं हो पा रहा हूँ मैं, कितना भी नहा ले रहा हूँ तो। और यहाँ बन रही है हमारी कॉफी, और कॉफी की मशीन आजकल इतनी आवाज कर रही है और इतना हिल रही है ना कि अगर कॉफी मग छोड़ के चले जाओ तो कप उधर चला जा रहा है और सारी कॉफी बह जा रही है। पता है तुम्हें बात? मैंने देखा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मैं देखने। क्योंकि मेरी आदत है कॉफी चला के चले जाने की, और आके देखता हूँ तो कॉफी मशीन खाली रहती है। मेरे को लग रहा है उबड़ खाबड़ हो गई, इसके नीचे कुछ लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक करती हूँ उसको। और मेरे जो स्टिचेस हैं वो लगभग सूख गए, आज मैंने चेक किया, तो शायद कितना 2-3 दिन और फिर मेरे को स्लिंग पहनने की जो हिदायत है वो ये दी गई है कि सिर्फ वाइल ट्रैवलिंग एंड स्लीपिंग। तो एटलीस्ट घर में मैं स्लिंग निकाल पाऊंगा। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी भी कई चीजें ठीक से मैं कर नहीं पा रहा। और मैं बताऊं आपको, जो मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो उससे 4 दिन पहले मैंने रिहर्सल की थी कि एक हाथ से जिंदगी कैसे जी जाए। तो उसमें प्रैक्टिस में मैं ये देखता था कि एक बार मेरा जब हाथ लॉक हो जाएगा तो मुझे क्या क्या चीजें करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने उन सारी चीजों की प्रैक्टिस की, पता है तुम्हें। और मैं एक हाथ से सब कुछ करता था, जो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया ऑब्वियसली। और वो करते करते ना मैंने सोचा कि मैंने हर चीज पे विजय प्राप्त कर लिया। जब मेरा हाथ लॉक होगा तो भी मैं सारी चीजें कर पाऊंगा, लिख भी पाऊंगा, ये भी कर पाऊंगा, वो भी कर पाऊंगा। और मैंने सब कुछ कर लिया। और मैं ये सोचता था कि हाथ लॉक होने के बाद मैं क्या मिस करूंगा, और वो सारी लिस्ट बना के मैंने सारे काम की प्रैक्टिस कर ली। तो मुझे लगा मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्या चीज मिस कर रहा हूं मैं, जो मैं सोच ही नहीं पाया, वहां तक मेरी सोच ही नहीं पहुंची कि हाथ लॉक होने के बाद ये भी हो सकता है। मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके अंगड़ाई लेना। कि एक बार इस हाथ से मैं अंगड़ाई ले सकूं, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है ना एकदम जाम हो गई है। अंगड़ाई लेने का मन करता है सुबह सुबह उठते ही। कोई बात नहीं, हो जाएगा। कॉफी पी रहे हैं साथ में। तो ये हमारे दोस्त अविनाश ने खाना भेजा है, सिंधी कड़ी और राइस। इतना सारा? अरे रे कितने दिन के लिए है ये, और कितने लोगों के लिए है? ज्यादा ही भेज दिया यार, इतना। ओहो, दिस इज टू मच। इतना क्यों किया? अरे तो लग रहा है कि बारात के लिए आया है। पापड़ भी हैं। अरे अब ये खुलेगा कैसे? अबे नहीं खुलेगा। जिप लॉक हो गया ना। अच्छा, पापड़ों कच्चा भेजा है। पापड़ों कच्चा? कच्चा पापड़। अच्छा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उस दिन करा होगा ना कि भाई लिस्ट से हो जाएंगे पापड़, इसलिए ऐसे भेज देते। पापड़ों क्या होता है? पापड़ों, बड़ी पापड़। ओ ईदा पके हुए भी हैं। हाँ, बड़ी पापड़ खा। ओ ये बहुत ज्यादा दे दिया यार, दिस टू मच। ये तो कड़ी तो नहीं लग रही है, कुछ और लग रहा है। कड़ी है भाई, कड़ी है। सोल कड़ी है। सोल
सिंधी कड़ी वणी सिंधी। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी वेजिटेबल्स के साथ। ओह इट लुक्स यम यार। भाई इसके घर में तो इसका मतलब जबरदस्त बनता था, इसने हमसे छुपा के रखा अविनाश। ये भेजे हैं जी चावल, राइस एंड सिंधी कड़ी इन द हाउस। चलिए खाएं। तुम पहली बार खा रही हो सिंधी कड़ी? नहीं बहुत बार खाई है, इसके घर की पहली बार खा रही हूँ अविनाश के। नहीं लेकिन यार देख के तो बड़ी जानदार लग रही है। अरे ये तुमने बोला था क्या उसको लाने के लिए, बनाने के लिए? ये क्यों इतना तंग किया तुमने उसको यार? बेचारा बनवाया। चुप चरियो। चलियो चरियो चरियो मतलब? उल्लू द पट्ठो। अरे तुम तो सिंधी बन गई खा के। हाँ चरिया कहीं का। अरे वणी चरिया कहीं का। अरे सिंधी कड़ी खाती सिंधी। बेचारे ने बनवाया अपने घर पे और गाली सुनी होगी कि किसके लिए बनवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? मम्मी को तंग किया होगा, पैक किया, लेके आया, छोड़ के गया, उसके बाद भी उसे मिला क्या? बहुत बढ़िया बना है, बहुत परफेक्ट सिंधी कड़ी बनी है भैया। भाई वो तो सिंधी के घर में बनेगी तो सिंधी कड़ी। इसने कल गलती से बोल दिया मेरे आगे, पता है गाड़ी में आ रहे थे कि मेरे घर पे बनती है, फंस गया बोल के। हाँ कहता अरे आप सिंधी कड़ी खाते हो क्या? मेरे घर में बनती है। मैंने कहा तो फिर बनती है तो इधर आती कब है? लाओ इधर। फंस गया फिर वो बेचारा, देने भी आया, नीचे से दे के निकल गया। बहुत बढ़िया यार। मेरा पराठा आ जाए फिर मैं भी खाऊंगा। देखो जी यहाँ पे ना मेरे पास कैंडी बैठी हुई है ना, तो चिढ़ने की हद पार देख लो। ये तो मेरी बहुत प्यारी गुड़िया है। मैं देख नहीं पा रही हूँ क्या कर रही है ये, है ना? कैंडू तो मेरी बहुत प्यारी गुड़िया है ना? कैंडू कैंडू बहुत प्यारा गुड्डू है मेरा, बहुत प्यारा गुड्डू है। मेरी बाल नोच रही है। हाय कैंडी, ओ कैंडी, ओ बाबा, ओ तिड़कुंडी, भाग यहाँ से भाग। कैंडी मेरी अपनी है, भाग। और पगलू मेरा पगलू। तो जी शाम हो चुकी है और जैसे मैंने आपको बताया था कि पीयूष जी घर पे आने वाले हैं, तो डॉक्टर पीयूष यहाँ पे आ चुके हैं। पीयूष जी ऐसे हेलो कर दो, ऐसे। हेलो हेलो। फाइनली ये पकड़ में आ गए हैं। मतलब यार ये बोलूं मैं कि मैं इनकी पकड़ में आ गई हूँ। तो इन्होंने बोला था कि लिवर क्लींस कर लो संभावना, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, तो मुझे करना ही पड़ा। और आज पता नहीं क्या क्या करवाने वाले हैं पीयूष जी, जरा बताना। तो पीयूष जी क्या क्या सोचा अरे आपने? मैं कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, बस तुम करती चली जाओ और दवाई फ्री हो जाओ और ठीक हो जाओ अच्छी तरह से। यही मेरे लिए रिवार्ड होने वाला है। ये दोबारा से पीयूष जी ले आए हैं ये किडनी क्लींस के लिए और कह रहे हैं कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग क्लींस करना है मुझे। खेत के पके हुए भुट्टे के बाल हैं ये। हाँ ये नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे ही मिल जाएंगे। ये पीयूष जी पता नहीं कहाँ से लाके मुझे सालों से देते रहे हैं। लेकिन ये कहाँ से मंगवाते हो पीयूष जी ये आप? मैं जलगांव से, स्पेशल अरेंजमेंट है मेरा। अच्छा। इसकी वजह से किडनी के नेफ्रॉन्स हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। और बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल देते हैं। और हमारी सारी थेरेपी इसी बात को लेके है कि बस टॉक्सिन्स निकल जाएं और जिंदगी का मजा आ जाए, दवाइयों पे डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो बेसिकली मेरी दवाइयाँ खत्म करने के लिए आज आ गए हैं, मेरा खात्मा करने के लिए पीयूष जी ने बीड़ा उठा लिया। पता नहीं क्या क्या पूरा ये सामान आया हुआ है। लेकिन ये फैक्ट है कि मेरे को जितना भी पहले लाइफ में क्योर किया था वो पीयूष जी ने क्योर किया था। पीयूष जी ने ही मेरे को जब लिवर क्लींस कराया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी एलर्जी की इतनी सॉलिड प्रॉब्लम थी ना, वो क्योर हो गई थी। तो इस बार भी लिवर क्लींस करना जरूरी है, बिकॉज मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी अपनी दवाइयों से। धीरे धीरे करके अपने आप से छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो छूटती नहीं है। लेकिन अब इनका मानना ये है कि मेरे को छुड़वानी है और किसी भी तरीके से छुड़वानी है। बताओ पीयूष जी क्या? सब दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं, सब मानो, बस जैसे बता रहे हैं ऐसे करती चली जाओ। ये मेरे को दवाई शाबाशी मिली है, मैंने लिवर क्लींस किया है। शाबाशी दोबारा दे दो कैमरे पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजर्व इट। ये भी किसी के हाथ में आते नहीं है पीयूष जी। लोग मेरे को बोल रहे हैं हमें बताओ मैं कहाँ, हम लोग कैसे पहुंचे पीयूष जी तक। ये पैसे नहीं लेते, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये किसी से कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन किसी की पकड़ में भी तो नहीं आ रहे। नहीं अभी तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हाँ, अभी पूरी तो आ गए। वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मतलब जैसे कांटेक्ट करना हो लोगों को जिनको बहुत सारी तकलीफें और उनको आपका इलाज करना हो, तो वो कैसे पहुंचे आप तक? cureyourselfindia@gmail.com पे वो कर दें। cureyourselfindia@gmail.com पे आप इनको कांटेक्ट करो और आपको रिवर्ट आएगा। और इनके जो अपने बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। ये ऑल्टरनेट थेरेपीज होती हैं ये, जो कि भगवान जाने मेरे को नहीं पता था। मैं तो मतलब डॉक्टरों से ना मैं मतलब 20-25 डॉक्टर्स में दिखा चुकी हूँ मेरे पैर के लिए। एनीवे किसी को मैं वो नहीं कहूंगी, डॉक्टर्स अपनी जगह हैं, उन्होंने अपनी चीज इलाज बताए हैं। उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, उनकी अपनी लाइन है, हमारी अपनी लाइन है। लेकिन मुझे ठीक होना है,
मुझे ठीक होना है भाई, मैं क्या करूं? मतलब धीरे धीरे बेसिकली मेरी हेल्थ इंप्रूव कैसे हो वो ये हेल्प करेंगे। ये आप इनसे मिल लो। आपका नाम क्या है? श्वेता जाजू। श्वेता। और मैं श्वेता के साथ मैंने एक सेशन ऑलरेडी कर लिया है और अब मैं अभी दूसरा सेशन करने जा रही हूँ। एक्चुअली उसमें बहुत कुछ है, ये भी पता नहीं मेरे कान में डालने के लिए कान में हम ये मेरे कान में डालने के लिए लाई है ये। देखो इसके ना चीजों के फायदे क्या क्या होते हैं मुझे भी पता नहीं है, बट इन लोगों को बहुत ज्यादा पता है। एंड आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि पीयूष जी जब भी आएंगे मेरे पास वो कुछ सोच के आएंगे और वो मेरे को ठीक करके ही जाएंगे, वरना ये आएंगे नहीं। और जब ये आते हैं मेरे पास तो इनको पता है कि संभावना बहुत तकलीफें हैं, अब मेरे को इसको पकड़ के और सारी चीजें ठीक कर देनी है। पीयूष जी मेरे को जरा ये बताना ये क्या है? ये है कैस्टर ऑयल। अच्छा। ये लंग क्लींस के लिए और यूट्रस क्लींस के लिए यूज होता है। अच्छा। लेकिन बाजार में जो मिलता है वो अराउंड 500 रुपए लीटर के मिलता है। ये 2000 रुपीज लीटर है। क्या बात कर रहे हो? और ये बहुत इफेक्टिव है। ये अच्छा। कच्ची घानी का है, ये लकड़ी से पेरा हुआ है। ये अच्छा। ये पेरने की प्रोसेस में गर्म नहीं होता है। अच्छा। इसलिए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज परफेक्ट एक्यूरेट रहती हैं। और ये हमारी वेबसाइट है हाँ। www.thetempleofhealing.org। देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, काफी लोग सोचे प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इनको आप मेरे व्लॉग्स में पहले भी बहुत बार देख चुकी हो और मैं इनकी थेरेपी सारी लेती रही हूँ सालों से, मैंने बताया आपको। तो कभी मैं सोचना ओहो प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, ये मेरे अपने हैं भाई, ये मेरे अपने हैं। इन्होंने मुझे बचाया लाइफ में भाई। अरे नहीं। मुझे ठीक किया। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी एलर्जी की क्या प्रॉब्लम थी। गाने शूट कर रही होती थी और मेरे को कहां से क्यों हो रहा है मालूम नहीं। उन्होंने कहा कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। इन्होंने कर दिया। अब ये बाकी चीज ठीक कराने के लिए आए हैं। ये किस लिए होता है? ये अभी हम ईयर मॉक्सा बोलते हैं इसे हम ईयर क्लींस करेंगे तो ईयर में जो भी फंगस है और जो एकदम डीप डाउन वैक्स है हाँ। वो सब निकल जाएगा और भी अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं हाँ। तो वो भी निकल जाएंगे। और देखो। आजकल ये जो हम ब्लूटूथ स्पीकर्स जो यूज करते हैं और जिस तरह से हवा चल रही है उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज कान के बढ़ गए हैं। मेरे तो कान में आपको पता है ना, ये अब 4 साल हो गए मेरे कान के इशू को। अच्छा। 4 साल। बताओ इस ऐसी जिंदगी में मैं जी रही हूँ। ये क्या है? ये घर का बना हुआ शहद है। घर का बना हुआ शहद? घर का बना हुआ शहद है ये। अच्छा। ये प्री डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ शुगर है। ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, इंस्टेंट कैलोरीज देता है और वेट इंक्रीज नहीं करता है। इसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छा। जो कि एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, और ओके। बिल्कुल वेट या बर्डन नहीं देते हैं बॉडी को ये। ओके ओके। तो मैं ना बहुत कुछ करने वाली हूँ। ये हम लोग अभी कर रहे हैं। हाँ। कान का पहले कर रहे हैं, इधर ही बैठे बैठे कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो चलो इतना मैं दिखा देती हूँ, बाकी कोई थेरेपी मैं आपको अभी दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं क्या करूंगी अगर मैं अभी आपको ही दिखाने लग जाऊंगी तो मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। तो हम लोग पहले एक थेरेपी आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं कर रही हूँ। और ये क्या है? ये लाइटर है ये तो। हाँ, ये हम जलाएंगे इसमें। जला के क्या कर मेरे कान में जाएगा? हाँ जी। चलो Yes। चलो जी। चलो ग्रेट। चलो कर लेते हैं। यहीं पे बैठ जाओ ना मैं। हाँ, लेटना होगा आपको। मेरे को लेटना One होगा side। यहीं पे। अविनाश इधर आओगे? मेरे कान में ना कुछ डल रहा है। मतलब आओ तो। ये कौन एकदम खाली है ना? हाँ। आप देखना वो कुछ कह रही है। चुन्ना हटो, आपके कान ठीक है एकदम। ठीक है। Yeah? अरे ये तो लाइटर है। हाँ। गरम तो नहीं हो जाएगा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में हल्का सा गर्म लगे, कोई इशू नहीं। तो ये क्या इसका धुआं अंदर जा रहा है कान में? इसको ईयर मॉक्सा बोलते हैं। मॉक्सा ये एक हर्ब रहता है और ये हर्ब का ऐसे प्रॉपर्टी है कि इसमें अभी ये फायर की वजह से वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम से जैसे जैसे ये मेल्ट होगा नीचे जाएगा तो ये कान का पूरा अंदर का जो भी जैसे फंगस है या वैक्स है या फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया है, कुछ भी है। बैक्टीरिया, हाँ व्हाटएवर, ये सब निकाल लेगा। देखो जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगना। 1 रुपया नहीं लगना। लोगों को लगता है ना अरे ये बता के अपना पैसा कमा रहे हो। सुनो 1 रुपया नहीं लगना। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। जैसे पीयूष जी हैं, ये 1 रुपया किसी से अगर देने की कोशिश की तो ये जेल भिजवा देंगे। पैसे नहीं लेंगे। जेल नहीं भेजेंगे। मैं लेने में अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मैं ले नहीं पाता। ये कभी पैसे नहीं लेंगे। और मेरा नहीं, मैंने बहुत लोगों को ट्रीटमेंट करवाया पीयूष जी का। वो लोग भैया आओ इधर मेरे ब्लॉग में कमेंट करो, इतना तुम लोगों को ट्रीटमेंट दिलवाया है पीयूष जी का, आके लिखो ब्लॉग में कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। तो सब लोगों को पता लगे कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। पता कैसे लगेगा? ये मेरा कान का अभी तक तो कुछ ठीक ठीक ही लग रहा है। क्या हो रहा है आगे? नहीं, ये आपको कुछ आपको फील नहीं होगा। जैसे जैसे ये मेल्ट होगा हल्का सा गर्म लगेगा आपको। अच्छा ये कह रही है मेरे कान से अगर कुछ होगा ना तो वो निकलेगा बाहर। वो टेनिटस का प्रॉब्लम। कुछ भी बोल लो, Pronunciation। कान में आवाज आती है। यस। ये कह रही है कि इसको मैं ठीक कर सकती हूँ।
बेसिकली मेरा अंदर का ही मामला गड़बड़ है ना सारा अविनाश। प्रकृति ने इतने झापड़ मारे मेरे मुंह पे कि अंदर हिल गया है। इसको ठीक करते हैं। आप दोनों का, पीयूष जी आपका तो बहुत ही बहुत थैंक यू। नहीं कभी सोचना नहीं। कैसे बोलूं? बोल तो दिया तुमने। नहीं मेरी पीयूष जी कल हालत खराब हो गई लिवर क्लींस में। मैं आधी रात को मेरे ऐसे पूरा तेल ऊपर आ रहा, मैंने कहा राम मैं क्या करूं। फिर एसिडिटी की दवाई खाई, फिर सो गई, फिर सुबह उठी हूँ। कुत्ता मुंह चाट रहा था तो उसके चाटने से ही मैं उठी, जैसे अभी चाट रहा है। जैसे अभी पैर चाट रहा है। अब मेरा पैर चाट रहा है, सुबह मुंह चाट रहा था। काफी नीचे आ गया क्या? इसमें हर्ब्स हैं अंदर। इसके अंदर हर्ब्स हैं। वैसे तो ये सब इंडियन ही है, ये सबका रेफरेंस वेदास में दिया गया है। 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी तक इंडियन आयुर्वेदा टॉप पे था, जिसमें 1 लाख जड़ी बूटियों के रेफरेंसेस थे और दवाइयां थी। मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी जब आई तो अंग्रेजों के आने के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन को डेवलप करने के चक्कर में इंडियन आयुर्वेद को पीछे जबरदस्ती धकेला गया और उसके साथ धीरे धीरे आयुर्वेद खत्म होती चली गई। अब वो फिर डेवलप हो रही है धीरे धीरे, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारे अपने इलाज करने के तरीके हैं उनको वापस देखें, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और एक चीज, मॉडर्न मेडिसिन अक्सर रिलीफ की बात करती है और हम हमेशा क्योर की बात करते हैं। हमारे हिसाब से किसी भी पेशेंट को ये अधिकार है जानने का कि कितने दिन में उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और क्या प्रोसेस होगी, क्या कॉस्टिंग होगी। हम तो मानते हैं सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, सही दिशा मिलनी चाहिए बस, कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों को छोड़ के। और ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम रही तो मुझे काफी छोटी छोटी लग रही है। बताओ, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए पीयूष जी भगवान का भेजा हुआ बंदा है। कुछ भी नहीं, सच बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। ये क्या हो रहा है? मेरे कान के पास पहुंच गया ये। कुछ नहीं, कोई डरने की बात नहीं। ये अभी हम ये निकालेंगे और इसको। अब आप देखिए आपके कान मोबाइल रेडिएशन का है ना सारा प्रॉब्लम। सब वही है, बहुत कॉमन है ये। मोबाइल दूर रखो रात से। मैं उठा के फेंक दो मोबाइल, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को कौन कॉल करता है? ओ ये मेरे कान से निकला है बेबी। ओ माय गॉड, खोलना और थोड़ा सा खोलना इसको। ये सब मेरे कान से निकला है। ये वैक्स और ये जो येलो है ये फंगस है। फंगस इतनी? हाँ। ओ माय गॉड, ये सब वैक्स है बेबी। अरे मैंने छोड़ने जा रही है मम्मा, मम्मा पे छोड़ने जा रही है। आप मम्मा की छाछ होगी क्या? आप मम्मा की छाछ होगी क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो जी हम लोग ना अब छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि मम्मा को आ रही है बहुत ही नींद। तो चिंता आप कर दो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज चिंता शेट एंटरटेनमेंट। पीछे से मेरा कोको भी आया है। चलो भाई, छोई करेंगे, बहुत नींद आ रही है आज। गुड नाइट, कल मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में।